राधे राधे सभी को। आइए आज सुनते हैं डॉक्टर रत्नाकर की कहानी, जो आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि बने और उन्होंने एक महाकाव्य की रचना की। डॉक्टर रत्नाकर जंगल में रहा करते थे और जंगल में आने जाने वाले यात्रियों को लूटा करते थे और जो विरोध करता उन्हें मार भी दिया करते थे। संयोगवश वहाँ से एक बार नारद जी निकले तो डॉक्टर रत्नाकर ने नारद जी को पकड़ा और कहा, मुझे धन दो। नारद जी बोले, मेरे पास तो एक ही धन है, राम नाम का, वो लेना है तो ले सकते हो। डॉक्टर रत्नाकर ने कहा, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, मुझे धन चाहिए। तो नारद जी ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा धन दूंगा जिसके बाद तुम्हें किसी और धन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डॉक्टर रत्नाकर ने कहा, जल्दी दो। तो नारद जी ने कहा, इससे पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम जो कर्म कर रहे हो उसके फल भोगने में लोग तुम्हारी मदद करेंगे? जिसके लिए तुम ये कर्म कर रहे हो, क्या वो तुम्हारा साथ फल भोगेंगे? तो डॉक्टर रत्नाकर ने कहा, ये कर्म मैं अपने परिवार वालों के लिए करता हूँ, वो अवश्य मेरे साथ इस फल का भोग करेंगे। तो नारद जी ने कहा, जाकर पहले पूछ के आओ। तो नारद जी ने बोला कि मैं यहीं रहता हूँ और तुम जाके घर जाकर सबसे पूछ के आओ कि क्या तुम मेरे इस कर्म के फल में मेरा साथ दोगे। तो डॉक्टर रत्नाकर भागा हुआ अपने घर गया। माता पिता से पूछा, क्या जो मैं कर्म करके धन लेके आता हूँ उसके फल में आप मेरा साथ दोगे? माता पिता ने कहा, हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। हम बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा ही कर्तव्य है। तुम कैसे धन लेके आते हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो डॉक्टर रत्नाकर अपनी पत्नी के पास गया, उससे बहुत प्यार करता था, तो उसको विश्वास था कि ये मेरा साथ देगी। तो पत्नी ने कहा, मैंने तुम्हारे से शादी की है, मेरा भरण पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम कहाँ से धन लेके आते हो, किस कर्म से धन लेके आते हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, उसका फल मैं क्यों भोगूंगी। अब डॉक्टर रत्नाकर को धक्का लगा, लेकिन एक आशा थी कि हमारे बच्चे हमारा साथ देंगे। तो बच्चों के पास बड़ी आशा से गया, बच्चों से पूछा, जो मैं कर्म करता हूँ क्या उस फल में तुम मेरे साथ दोगे? तो बच्चों ने कहा, हम तो नादान बच्चे हैं, हमें क्या पता आप क्या कर्म करते हो, अच्छा बुरा जो भी करते हो हमें नहीं पता, इसका फल हम नहीं भोगेंगे आपके साथ। तो डॉक्टर रत्नाकर रोता बिलखता बड़ा हताश होके दोबारा जंगल में आया, नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब इस भवसागर से मुझे कौन बचाएगा, क्योंकि मेरे इन कर्मों का फल मुझे ही भोगना पड़ेगा, मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। तो नारद जी ने कहा, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी एक धन है तुम्हारे पास जो तुम्हारा साथ हमेशा देगा। तो डॉक्टर रत्नाकर ने पूछा कि ऐसा कौन सा धन है जो अभी साथ देगा मेरा? नारद जी ने कहा, तुम राम नाम की शरणागति लो। तो डॉक्टर रत्नाकर ने नारद जी को अपना गुरु मानकर उनकी शरणागति ली। नारद जी ने बोला, तुम राम नाम जपो। रत्नाकर ने बोला कि मैं राम नहीं जप सकता, क्योंकि मेरा स्वभाव ही नहीं है, मेरे से राम बोला ही नहीं जाएगा। तो नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारा मरने मारने का स्वभाव है, तुम मरा जपो। डॉक्टर रत्नाकर मरा मरा जपते जपते कब राम जपने लगे उनको पता ही नहीं चला, और ऐसी समाधि लगी कि वो वर्षों तक उसी समाधि में बैठे रहे और उनके ऊपर दीमकों ने अपना घर बना लिया। दीमकों के घर को संस्कृत में वाल्मीकि बोलते हैं, इसीलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। और उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, वो है रामायण, जो सर्व प्रसिद्ध है। रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखी है, वैसी रचना आज तक किसी ने नहीं कही। कितनी सुंदर बात है कि एक डाकू ने एक सद्गुरु की शरण लेकर अपने जीवन को बदल लिया। बुराई से अच्छाई की तरफ आना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक निश्चय की ज़रूरत है और एक सद्गुरु की, जिसके विचारों को सुनकर अपनाकर हम अपना जीवन बदल सकते हैं। हमारे अपने जन्म में, इस जन्म में अगर हम अपने भव सागर से पार हो सकते हैं तो सिर्फ एक शरणागति से। कोशिश करिए और एक सद्गुरु को अपनाइए, ताकि आपका जीवन भी अच्छाई की ओर चले और आप इस भव सागर से पार हो सकें। तो बोलिए राधे राधे।